आदमी लोग जो लोकल आदमी लोग है वो लोग आके पकड़ा है कि हाँ, जो जैसे जैसे आप लोग तिनसुकिया में काम कर रहे हैं, पाइपलाइन डाल रहे हैं, उसमें आप लोगों का फिर पीछे से आप लोगों का रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, सारा खड्डा खड्डा करके छोड़ रहे हैं। इसमें पर लोकल पब्लिक का जो है इससे उसको तकलीफ हो रहा है। तो यहाँ जब तोड़ रहा था तो हम यहाँ का लोकल आदमी है, कुछ कुछ आदमी पकड़ा है, जो ये आप लोग बैठे, ये कोई बात नहीं है, लेकिन जो पीछे से जो रास्ता बनाने का है वो कौन बनाएगा? आप लोग तो गोटा तिनसुकिया को बर्बाद करके रखे हैं। तो वो लोग क्या किया है, तो वो लोग बोला है कि ये जो है म्युनिसिपैलिटी का काम है। फिर वो लोग को हम लोग बोला जो ऑर्डर कॉपी दिखाइए, ऑर्डर कॉपी नहीं दिखा पा रहा था। फिर बहुत बार फ़ोन करने के बाद वो लोग का कोई इंजीनियर आया, उसको बोला है, वो भी ऑर्डर कॉपी नहीं दिखा रहा है। फिर वो लोग दूसरे को फ़ोन किया, फिर कोई आपका म्युनिसिपैलिटी का आदमी लेके आया है वो लोग, तो वो लोग को भी बोला भाई साहब हम लोग को ऑर्डर तो दिखा दीजिए, जो आप लोग अगर तोड़ रहा है बनाएगा कौन? तो उसका बाद में दिखाया वो लोग को, जो म्युनिसिपैलिटी के आदमी है वो लोग दिखाने बोला है, तो फिर दिखाया। तो उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि पाइपलाइन जब बिठाएगा उसका पीछे से रास्ता बनाते हुए जाना चाहिए। तो फिर ऐसे ही तो म्युनिसिपैलिटी का आदमी फिर बोला है तो आप लोग का भी इधर काम बंद करके दूसरा तरफ जहाँ आप लोग का काम है चल रहा है उसको सही कीजिए, उसके बाद इधर में आके कीजिएगा। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक उन्नयन का काम के लिए सब सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है। जितना मैं अनुभव किया हूँ उस दिन भी जो घटना हुई थी। लेकिन लोगों के मन में आशंका ये है कि जिस तरीक़े से बाकी तिनसुकिया के विभिन्न जगहों की सड़कों को तोड़ दिया गया है और उन्हें बुरी अवस्था में छोड़ दिया गया है। तो एक मन में आता है कि कल हमारा ये रास्ता जो हमें काफ़ी मुशक्कत के बाद टुकड़ों-टुकड़ों में मिला था, क्योंकि शायद ये रास्ता इतना फंड नहीं था कि एक बार में ये रास्ता बन सके। तो आज इसे तोड़ देगा तो बनाएगा कौन? तो उस दिन हमारे साथ अ, हमारे यहीं के एक निवासी थे, सिद्धार्थ करके, तो उन्होंने जब ये यहाँ पे आप देखे होंगे इसको जेसीबी लगा के गड्ढा को पूरा रास्ता को तोड़ दिया था। तो उसने उस काम को एक बार रोकने के लिए कहा और कहा हमें ऑर्डर कॉपी दिखाइए या हमें आश्वासन चाहिए कि रास्ता आखिर कौन बनाएगा और कब तक बनेगा। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, तो उसने बोला हम अपना आदमी से आपको बात करवाता है, तो उसने बात करवाया, तो वो आदमी ने कहा कि ठीक है, हमारा आदमी आके आपसे मिलेगा। कंपनी का आदमी था, कोई अभिनंदन करके। मैंने भी बात की, क्योंकि मुझे भी बुलाया गया कि ऋषु भाई आप आइए। तो मैंने जब बात की तो मैंने कहा कि देखिए आप हमें ऑर्डर कॉपी दिखाइए, हम जानना चाहते हैं आखिर आप पब्लिक वर्क कर रहे हैं, तो पब्लिक वर्क पे आपको क्या स्कोप ऑफ द वर्क क्या है? आपको क्या काम करना है, क्या नहीं, हमें जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो बोले हमारा आदमी आके आपसे मिलेगा। तो हम लोग यहाँ काफ़ी देर वेट किए, तो उनका एक आदमी आया, मगर वो ऑर्डर दिखाने से मना कर दिया। तो हमने कहा आपको ये पानी लाइन का जो भी ऑर्डर मिला है, कोई डिपार्टमेंट तो ऑर्डर दिया होगा, आप हमें एक ऑर्डर कॉपी दिखाइए। तो बोला वो मना किया हुआ, वो पब्लिक को हम नहीं दिखा सकते। तो हमने कहा ठीक है, आप जो रास्ता को आप तोड़ रहे हैं, रास्ता तो किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंडर आता है, उनकी भी तो कोई अनुमति आपके पास होगी। तो वो बोले नहीं उसकी कॉपी तो हमारे पास है। तो हमने कहा दिखाइए, तो फिर भी उन्होंने नहीं दिखाया। अंत में उन्होंने कहा रुकिए हम अपने इंजीनियर को बुलाते हैं। फिर कुछ देर बाद उनका इंजीनियर मिस्टर मंडल करके आए, और जब मिस्टर मंडल आए तो उनके साथ म्युनिसिपैलिटी के टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर नवज्योति दास भी उनके साथ आए। तो बातों के दौरान जब हमने उनको कहा कि आप हमें ऑर्डर की कॉपी दिखाइए, फिर भी उन्होंने नहीं दिखाया। लास्ट में मतलब काफ़ी देर बाद अगर आप देखेंगे, मैं उसका पूरा वीडियो व्हाट्सएप अपने फेसबुक पेज पे डाला हूँ। उसके ऊपर मैं भी न्यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने जब फेसबुक पेज पे डाला, अगर आप देखोगे ऋषु कलंत्री के पेज पे जाकर, तो उसपे दिखेगा कि बार-बार इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने हमें मोबाइल पे एक ऑर्डर कॉपी दिखाई। उन्होंने तो भी हार्ड कॉपी नहीं दिखाई। तो मुझे, क्योंकि मैं इस पे कई कई दिन से मैं जानकारी जुटा रहा हूँ, मुझे पता था कि ठेकेदार की ज़िम्मेदारी है रास्ता को साथ-साथ वो करने के लिए। तो मैंने हाथों-हाथ क्लॉज़ नंबर 5 म्युनिसिपैलिटी के टेक्निकल ऑफिसर को कहा कि आप पढ़िए इस पे क्या लिखा हुआ है। तो जब उन्होंने पढ़ा और नवज्योति दास ने उसे पढ़ा, तो उसपे क्लियरली लिखा था रिस्टोरेशन वर्क ऑफ द रोड शैल बी कैरिड साइमल्टेनियसली अलोंग विद द लेइंग ऑफ द पाइप। जब ये परमिशन एक प्राइवेट एजेंसी को दी गई है, तो अगर उसके क्लॉज़ नंबर 5 में ये लिखा जाता है, तो इसका मतलब वो एजेंसी का ज़िम्मेदारी है कि आप जैसे-जैसे पानी का पाइपलाइन बिछाएँ, वैसे-वैसे आप रास्ता को दुरुस्त करते हुए जाएँ। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। वैसा तो आप पूरी तिनसुकिया में देख लीजिए, कहीं नहीं हो रहा। मेरे अगर आप पोस्ट में जाइए, विभिन्न अंचल से लोगों ने कंप्लेंट्स सामने लेके आए कि हमारा एरिया में आके देखिए उन्होंने क्या हाल कर दिया, चलना मुहाल हो गया है। अभी इसी से हार्डली कोई 200 फीट पैरेलल रास्ता जाता है सिटी कॉलेज रोड, आप जाके देख लीजिए क्या हाल होके रखा है। परसों और कल की बारिश के बाद तो मतलब वहाँ चलना चलना बड़े मुश्किल हो गया। तो बुनियादी सवाल यही है कि एक कंपनी आज कई महीने और साल से यहाँ काम कर रहे हैं, जगह-जगह रास्ता तोड़ के वो अपना दायित्व एज़ पर ऑर्डर क्यों नहीं निभा रहे हैं? और अगर वो नहीं निभा रहे, तो जो भी एजेंसी को ये ज़िम्मेदारी दी गई है देखने का, तो वो भी क्यों चुप बैठे? क्यों नहीं उस कंपनी को अकाउंटेबल बनाया कि आप इसको इमीडिएटली कीजिए? क्यों नहीं उनको पेनल्टी किया जाता है? आज एक आम आदमी अगर कोई कचरा फेंक दे कि गाड़ी वाला जगह समय से नहीं आ रहा है और कचरा को कहीं
फेंक दे उसके ऊपर पेनल्टी लग रही है। कोई अपना घर बना रहा है के लिए आगे घर के आगे गिट्टी बालू गिरा है, उसका कोई कंप्लेन हो जाता है, उनका पेनल्टी लग रहा है। तो क्यों इतनी बड़ी कंपनी के पेनल्टी नहीं लग रहा है, जो कि पूरे तिनसुकिया में एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को परमानेंटली डैमेज कर दिया। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक विकास का काम के लिए दूसरे विकास के कामों को बर्बाद नहीं किया जा सकता, जो सालों से टैक्स पेयर के पैसे से अगर आप म्युनिसिपैलिटी का जो परमिशन है, जो अक्टूबर 2024 का जो परमिशन है, जो हमने देखा है, उसपे क्लॉज़ नंबर 9 में क्लियरली लिखा है कि अगर आप जितने भी क्लॉज़ दिया है, अगर उसको आप पालन नहीं करेंगे, तो आपके जो परमिशन है, उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो हमारी तो मांग यही है, इनफैक्ट हम एसबीआई कॉलोनी और मानव कल्याण निवासी ने उसी दिन शाम को एक मीटिंग करके एक मेमोरेंडम तैयार किया, जो हम मंडे को डीसी साहब को और अन्य जितने भी अधिकारी हैं उन तक हम वो मेमोरेंडम पहुंचाएंगे। हमारा यही डिमांड है कि तिनसुकिया में थोड़े थोड़े करके रास्ते बने हैं, शहर धीरे धीरे शहर में उन्नयन होते हुआ है। लास्ट 10 साल बीजेपी के राज में भी काफी उन्नयन हुआ है। इस तरीका से एक प्राइवेट कंपनी उस उन्नयन को पूरी तरीके से ध्वंस कर दे, तो ये सही नहीं है। तो हमारा यही है कि ये कंपनी को अकाउंटेबल बनाया जाए, क्योंकि जो आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, जो इनको टेंडर मिला है, उस एस्टीमेट में इनके विभिन्न किस्म के जो काम होते हैं, ये लेइंग ऑफ पाइप में, जैसे कि ये जमीन के खुदाई करना, पाइप पाइप लगाना, पाइप के फिटिंग्स लगाना, उनकी टेस्टिंग, उनको लेइंग ऑफ पाइप्स के जो कॉस्ट है, प्लस उसके बाद जो रास्ता को रिस्टोर करना, उसका कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड रहता है। तो बेसिकली ये रास्ता को रिपेयर करने का कॉस्ट उनको उस टेंडर में मिल चुका है। उसके बावजूद वो ये नहीं वो अपना काम नहीं कर रहे, जिसके चलते कई एरिया में लोग 2-2 3-3 साल से तकलीफ पा रहे हैं। आप एक बात समझिए, अभी जिस तरीका का रास्ता का हाल हो गया, वहाँ पे अगर गर्भवती महिला को डॉक्टर के पास चिकित्सक के लिए ले जाना पड़ जाए, तो वैसे में उनके कितना दिक्कत आ रहा होगा। तो हमारा अब ये जो मेमोरेंडम हम दे रहे हैं, हमने उसमें ये कई बातें को स्पष्ट तौर पे उठाया कि ये जो म्युनिसिपैलिटी का क्लॉज़ है, अगर इन क्लॉज़ का पालन नहीं हो रहा, तो क्लॉज़ नंबर 9 क्यों नहीं इन्वोक किया गया है और क्यों नहीं उसका परमिशन रद्द कर दिया गया है? इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है?